जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास स्टैंडर्ड 12th एंड 10th। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने अभी अभी जस्ट मास प्रमोट हो चुके हो। वाट एवर द सिचुएशन इज, मे बी यू आर हैप्पी और नॉट हैप्पी। हो सकता है आप खुश भी हों और नहीं भी खुश हों, लेकिन आपको खुश होना ही पड़ेगा बिकॉज प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए यही उचित था। जान है तो जहान है, आपको ज़िंदा रहना कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम से। और रही बात प्रिपरेशन की तैयारी की, तो आपने तो किया ही है पढ़ाई, और आपकी आगे की जो पढ़ाई है उसमें आपकी पीछे की पढ़ाई काम आने वाली है दोस्तों। डोंट अपना मूड है जो उसको ख़राब ना करें। सफलता कोई एक दिन नहीं होती है, सफलता कंटिन्यू ऑन गोइंग प्रोसेस है। यह आप जस्ट पास योर 12th, 12वीं आपने पास करा तो यहीं से ख़त्म नहीं हो जाना है, इसके आगे की भी पढ़ाई करना है दोस्त। सो आपको पता है कि आगे की पढ़ाई करना है, सो भी एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाओ, जोश से भर जाओ। आगे भी बहुत कुछ है, वेर यू विल गेट द चांस टू गिव द एग्जामिनेशन टू प्रूव योर सेल्फ। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे दोस्त, सो डोंट वरी। और रिजल्ट की भी चिंता मत करो कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होने वाले हैं, नहीं होने वाला है। ये प्रोसेस आने वाला है, जैसे ही आएगा क्या प्रोसेस होगा स्टैंडर्ड 12th का मार्किंग का जो सिस्टम होगा, जैसे ही अनाउंस होगा आई विल इन्फॉर्म यू इन क्लियर वे। बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि आपका रिजल्ट कैसे हो गया, आपके मार्क तो नहीं बहुत घट जाने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट। सरकार ध्यान रखेगी आपका। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक पड़ाव अभी जस्ट पार किया है। यू हैव जस्ट पास योर 12th। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड 12th स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास इन कॉमर्स स्ट्रीम। 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आज मैं बात करने वाला हूं कि आफ्टर 12th, after HSC in commerce, what are the courses available, what are the options you can choose। कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनको आप चुन सकते हो। क्या ज़रूरी है पढ़ाई करना, ज़रूरी तो है ही, लेकिन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो 12वीं कॉमर्स के बाद आपके सामने हैं, और कैसे आप उन कोर्सेज को करके अपना कैरियर बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिना वक्त बर्बाद करे, वक्त जाया किए बिना हम शुरू करते हैं। तो पहली बात तो आपको एक बात सोच लेना है कि अभी भी आपके पास देयर आर मेनी वेज, बहुत से तरीके हैं जहां पर आप कोर्सेस को चुन करके अपने कैरियर को बना सकते हो। तो 3 बेसिक बातें पहले मैं करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियर चुनने से पहले। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कोई भी कैरियर डिसाइड करने से पहले वो 3 बातें। दिन कौन कौन से कैरियर हैं आफ्टर 12th, आई विल टॉक अबाउट दैट। यस डियर स्टूडेंट, सबसे पहली 3 बात है कि पहली बात आपको जानना होगा व्हाट इज़ योर एबिलिटी, व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी एंड व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन एंड व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। आपका किस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम सबको पता है जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को हम बहुत मन से कर पाते हैं, अपना 100% उसमें दे पाते हैं। और दोस्त, जीवन में तरक्की करना के सबसे बड़ा वसूल ये है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप अपना 100% दे पाते हो, पूरे मन से कर पाते हो, तो वो काम आपको काम नहीं लगता है, वो एंजॉय लगता है, खेल लगता है, और सफलता आपके कदम चूमते हैं। तो इस बात को आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस फील्ड में, कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप की कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है। आपको लकीर का फ़कीर नहीं होना है। चूँकि आपके दोस्त ने सीए करना शुरू कर दिया, सो यू हैव स्टार्टेड डूइंग सीए, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं करना है कि आपका दोस्त क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। जिस भी कोर्स को आप चुनने वाले हो, ऑप्ट करने वाले हो, क्या उस कोर्स के करने के लिए आप सक्षम हो, क्या आप में एबिलिटी है उतनी शिद्दत तक मेहनत करने की, क्या आपका बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है उस बात का।
एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आल्सो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। दोस्त कोई भी अगर प्रोफेशनल कोर्स करोगे, नॉट आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट जनरल कोर्सेज, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो देयर इज़ नीड टू इन्वेस्ट मनी, वहाँ पर कहीं ना कहीं अधिक पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो भी आपका करियर बहुत अच्छे से बन जाने वाला है, और कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनमें आप अपनी एबिलिटी, इंटरेस्ट और मनी सभी इन्वेस्ट करके अपना कैरियर बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर आप 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो सबसे जनरल चीज़ जो मैं बताऊं, दो बातों पे चलते हैं। पहले एक तो एक जनरल पढ़ाई कौन सी है और दूसरी प्रोफेशनल पढ़ाई कौन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। जनरल पढ़ाई में आप क्या कर सकते हो, 12वीं के बाद आप बीकॉम कर सकते हो, ठीक है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर हम बात करते हैं बीकॉम या बैचलर ऑफ कॉमर्स की तो क्या क्या इसमें चीज़ें अवेलेबल है मैं आपको बता दूं। बीकॉम आप कर सकते हो, सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट उसमें अकाउंटेंसी है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा है। लेकिन क्या बीकॉम अगर इतना सिंपल है तो क्या इसमें कैरियर ऑप्शन नहीं है? देयर आर लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं बीकॉम में। बीकॉम को हल्के में मत लो। क्यों? क्योंकि आज आप समझ लो कि कोई भी अच्छी सी जो जॉब है ना, गवर्नमेंट वाली जॉब, प्राइवेट सेक्टर की कोई भी जॉब, वहाँ पर मिनिमम आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। तो बीकॉम क्या है, वो कॉलेज की टिकट है। और इफ़ यू वांट टू ट्रेवल बाय ट्रेन और एरोप्लेन यू नीड टू टिकट। अगर आपको ट्रेन से यात्रा करना है और प्लेन से यात्रा करना है तो आपको टिकट चाहिए। तो बेटा जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है बीकॉम, वो क्या है, आपकी कॉलेज की टिकट है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की टिकट है। तो बीकॉम स्टैटिक्स से कर सकते हो, अकाउंट से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो आप, इकोनॉमिक्स से कर सकते हो, ठीक है। और भी तमाम मार्केटिंग में कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, यू कैन सर्च इन गूगल, आप कर सकते हो। मैं आपको बेसिक और ज़रूरी बातें बताता हूँ जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए एक बार। देखो बीकॉम के बाद क्या कर सकते हो आप, अगर आपने सीधे सीधे बीकॉम करा, देखो बीकॉम के बाद कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप बैंकिंग में जा सकते हो, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, और साथ साथ में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आप यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस पीसीएस ही नहीं है, एसएससी और यूपीएससी में बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी नौकरियां आती हैं। डी ग्रेड से लेकर सी ग्रेड से लेकर मैं कह सकता हूँ आपकी ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, प्राइवेट जॉब्स आती हैं। और किसी भी कंपनी में आप बीकॉम करने के बाद आपके पास पावर है अकाउंटिंग की, आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं और मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत कुछ है बीकॉम के बाद। देन एक और ज़रूरी बात बता दूं आपको कि जो बीकॉम है, बीकॉम के बाद और आप क्या कर सकते हो, बीकॉम के बाद अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग फील्ड, अगर आपका पैशन है, जुनून है, आपको चॉक डस्टर मार्कर पसंद आता है और आप बोर्ड पे खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, बता पाते हो, तो दैट इज़ बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम बाय बिकमिंग अ टीचर। एक टीचर बन करके आप कर सकते हो। क्या करना होगा, बीकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड करने के बाद क्या होगा, बीकॉम बीएड हो गया तो किसी भी स्कूल में एमकॉम करने के बाद आप हायर सेकेंडरी लेवल की स्कूलों में आप टीचिंग कर सकते हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट। कई एग्ज़ाम्स होती हैं, सी टैट की एग्ज़ाम होती है जिसको पास आउट करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। और टीचिंग के फील्ड की बात करूँ, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर और थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेज में यू वांट टू टीच, पढ़ाना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन है। नेट की प्रिपरेशन करके, नेट की एग्ज़ाम पास आउट करके, सेट की एग्ज़ाम पास आउट करके, नेशनल और स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है, पीएचडी करके यू कैन बिकम अ प्रोफेसर। अब प्रोफेसर जो सैलरी की बात मैं करूं तो वो ए ग्रेड की नौकरी है और उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और बीइंग अ टीचर मतलब हुआ एक अच्छे सम्मान की नौकरी है। इफ़ यू लाइक टू बी एक्सप्रेस योर सेल्फ, अगर अच्छा लगता है आपको, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर डूइंग बीकॉम और विथ बीकॉम। बीकॉम के साथ अब इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ गए। वैसे बीएड 2 साल का कोर्स है, लेकिन अगर आप बीकॉम के साथ इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो 4 साल में निपट जाता है। मीनिंग यू
कैन सेव योर 1 ईयर। आप अपना 1 साल बचा सकते हैं। जो नया अभी लेटेस्ट में आया है सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ 2 साल का बीकॉम पहले 1 साल का होता था, बीएड अभी 2 साल का कर दिया गया, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड करते हो तो आपको हो जाता है। दिन में आप और कुछ बात करूं तो आप बीकॉम के बाद कर सकते हो टूरिज़्म एंड आप टूरिज़्म और ट्रैवल मैनेजमेंट में भी कर सकते हो, और साथ में आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। और अगर आपको बहुत पसंद है अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाते हो तो आप कर सकते हो। देन बीकॉम के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं तो मोस्ट जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला बीकॉम के बाद कोर्स होता है वो है सीए, चार्टेड अकाउंट। यू ऑल नो वेल, आप सबको पता है चार्टेड अकाउंटेंट क्या होता है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, 3 लेवल है इसके। पहला तो क्या है, पहला लेवल है एंट्रेंस एग्ज़ाम का फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट लेवल आता है, देन फाइनल लेवल। अगर तीनों लेवल आप पास करते हो तो आप बन जाते हो एक सीए, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। और इसके तो जॉब के बारे में बात ही नहीं है, आप अपना ऑफिस डाल के बैठ सकते हो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छी पोजीशन पर हाई सैलरीड पर्सन बनकर आप जॉब कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दैट आर द बेस्ट, एक तरह से कहें तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं ये। और उसके अलावा अगर आप सीए और सीएस में एक और नई चीज़ ऐड हो गई, मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जो सीए है, सीए पहले तो क्या करता था, ये एंट्रेंस लेवल का एग्ज़ाम था और पास करते थे। आईसीए इंडिया चार्टेड अकाउंट जो कंपनी है वो दिखती है, उसका अपना अलग से डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक सेक्टर है। तो इसमें कैसा था, कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अभी नया रूल्स आ गया है कि अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो, 3 साल आपने कुछ किया है, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल की भी डिग्री मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हो ग्रेजुएशन। आप अगर बीकॉम के बाद एलएलबी का भी एक बड़ा ट्रेंड है। एलएलबी लॉ कोर्स है, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बन सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। और लॉ करने के बाद, एलएलबी करने के बाद एक प्रोफेशनल वकील बन सकते हैं, कोर्ट में बैठ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। दिन मैं आपको और एक कुछ खास बात बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है, बीकॉम की तरह ही है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर बनाना अच्छा लगता है, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, बीएससी आईटी भी कर सकते हो। बीसीए बीएससी आईटी के बाद आप कर सकते हो एमएससी और एमएससी आईटी। ये कोर्स करने के बाद आपको बड़ी कंपनीज़ में मिल सकती है अच्छी नौकरियां, क्योंकि आज हर जगह कंप्यूटर का टाइम चल रहा है, बिना कंप्यूटर के कुछ होता नहीं है। डाटा से, छोटे से डाटा से लेकर बड़े डाटा तक, और किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कंप्यूटर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप ये सारे कोर्सेज़ करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हालाँकि जो बीकॉम के बाद बीसीए और मैं बात करूँ एमसीए की, थोड़े से महंगे कोर्सेज़ हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। लेकिन अगर आप इससे भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो बीकॉम के बाद आप कर सकते हो एमबीए भी कर सकते हो। और 12वीं के बाद एक कोर्स है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद सीधे सीधे आप कर सकते हो क्या, एमबीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लेते हो, अच्छा इंस्टीट्यूट, जैसे इंडिया में बहुत सारे आईआईएम्स हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। इफ़ यू वांट टू गो टू फॉरेन और अब्रॉड, अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से एमबीए करने के बाद, इवन आप इंडिया में ही कर लो ना यार, यहाँ से भी करने के बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आपको सेलेक्ट करके ले जाती हैं और हाई पेइंग जॉब मिलती है। यू बिकम द जीएस, जनरल मैनेजर बन जाते हो आप, और बहुत सारा ऑप्शन है। हाँ, थोड़े से ये कोर्सेज कैसे हैं कि इनमें आपको मनी इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इन कोर्सेज के बारे में सोचने से पहले थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशन, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। विल योर फैमिली सपोर्ट आर नॉट, क्या आपका परिवार, क्योंकि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करना चाहते हो एमबीए तो कम से कम 10 से 12 लाख फीस होती है 1 साल की। इफ़ यू वांट टू डू इन अहमदाबाद में आईआईएम से करना चाहते हो तो 1 साल की फ़ीस वहाँ पर 12 लाख रुपए है, ठीक है। तो मान के चलो थोड़े से पैसे लगाने वाले कोर्सेज हैं, बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स अबाउट
आफ्टर 12th अगर आप जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करना चाहते हो, आपको जर्नलिज्म का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है पत्रकारिता करना, बोलना अच्छा लगता है, तो यहाँ भी ऑप्शन है, आप जर्नलिज्म पत्रकारिता कर सकते हो एंड बिकम न्यूज़ एंकर भी बन सकते हो, रेडियो जॉकी भी बन सकते हो। रेडियो जॉकी समझते हो ना, आरजे, यस यू कैन अंडरस्टैंड वेल, आपको अच्छे से पता है। देन ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बीकॉम के बाद बीकॉम न करने की बजाय आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। और बीकॉम के बाद आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। देखो जर्नलिज्म में भी, मास कम्युनिकेशन में भी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। और आपका बीकॉम के बाद बीकॉम आप मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, इसमें भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, दरवाजे बहुत सारे खुले हैं, आपको अपने लिए सही राइट चॉइस करना है। दूसरी एक और मैं ख़ास बात आपको बता दूं, अगर आपको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, तो बीकॉम करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, जीवन में बहुत बड़ी पोजीशन को ऑप्ट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, मैंने आपको बेसिक बात बताई। और भी ज़्यादा जानकारी चाहती है तो आप राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, आप किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो। देन यू हैव द गूगल, यू कैन सर्च इन गूगल व्हाट एवर द कोर्स यू वांट टू परस्यू, जो भी करना चाहते हो तो यू कैन राइट डाउन इन द गूगल एंड गेट द आंसर। बट अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो आई एम हियर फॉर यू, मैं हूँ आपके सामने आपकी मदद करने के लिए, आपका दोस्त होस्ट जो भी कह लो। अब एक और ख़ास बात बता दूं कि आपको जो भी कैरियर चुनना है उसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या मैंने बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग योर इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस में सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्या है, आपकी एबिलिटी, योग्यता, आप उसके काबिल हो कि नहीं हो। और तीसरी बात, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या आपकी फैमिली सपोर्ट कर पाएगी उस कोर्स के लिए, फ़ीस अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि हर कोई, एवरीवन कैन नॉट बी अ कैप्टन, हर कोई जहाज़ पर कप्तान तो नहीं बन सकता है, कुछ लोग उस पर काम करने वाले कर्मचारी भी होते हैं। तो हर कोर्स के लिए, हर चीज़ के लिए हर कोई नहीं बना है, और हर कोई एक ही चीज़ करेगा तो मज़ा नहीं रह जाएगा संसार में। तो दोस्तों, आपने मेरी बात को अंत तक सुना, थैंक यू वेरी मच। अमल करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट।